मनुष्य के मन में तरह तरह के प्रश्न सदैव उत्पन्न होते रहते हैं। उन सभी प्रश्नों के उत्तर हिंदू धार्मिक ग्रंथ भगवत गीता में स्वयं भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिए गए हैं। ऐसा ही एक प्रश्न जो हर एक धर्म के मार्ग पर चलने वाले मनुष्य के मन में उत्पन्न होता रहता है कि जीवन में बुरे लोगों के साथ अच्छा और अच्छे लोगों के साथ बुरा ही क्यों होता है। इस प्रश्न का उत्तर भी स्वयं भगवान श्री कृष्ण के द्वारा भगवत गीता में दिया गया है। तो आइए जानते हैं उस उत्तर के बारे में। प्रणाम मित्रों, ज्ञान और वैराग्य चैनल में आपका बहुत स्वागत है। भगवत गीता के अनुसार एक बार अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के समक्ष गए और उन्हें प्रणाम करके उनके चरणों में बैठ गए। भगवान ने देखा कि अर्जुन का मन किसी बात को लेकर बहुत विचलित है। यह देख श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, तुम्हारे मन में जो भी शंका है वह मुझे बताओ, मैं अभी उसे दूर कर देता हूं। यह सुन अर्जुन बोले, हे माधव, अच्छाई और धर्म के मार्ग पर चलने वाले मनुष्यों के जीवन में इतने दुख क्यों होते हैं, जबकि दुराचारी और अधर्मी सदैव सुख समृद्धि से परिपूर्ण होते हैं। अर्जुन का प्रश्न सुन श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कुराने लगे और बोले, हे अर्जुन, तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर मैं तुम्हें एक कथा के द्वारा दूंगा। भगवान बोले, एक बार एक नगर में दो पुरुष रहते थे। पहला पुरुष व्यापारी था, जो कि मन का साफ और धर्म के मार्ग पर चलने वाला था। उसके मन में किसी प्रकार का कोई छल कपट नहीं था और भगवान की मन से उपासना करने वाला था, इसलिए प्रतिदिन मंदिर जाया करता था। दूसरी ओर दूसरा पुरुष अधर्मी और तामसिक प्रवृत्ति का था, मांस मदिरा का सेवन तथा चोरी करने वाला था। वह भी मंदिर तो जाता था, लेकिन उसका उद्देश्य केवल वहां जाकर चोरी करने का होता था। एक दिन नगर में बहुत तेज बारिश हो रही थी और यह देख कपटी व्यक्ति के मन में विचार आया कि तेज बारिश के कारण मंदिर में केवल पुजारी होगा, और इस अवसर का लाभ उठाने के लिए उसने मंदिर में प्रवेश किया और पुजारी की नजरों से बचकर मंदिर का सारा धन लेकर वहां से चला गया। कुछ समय पश्चात वहां भला व्यक्ति भगवान की पूजा के उद्देश्य से आ गया, किंतु पुजारी ने समझा कि इसी ने मंदिर के धन की चोरी की है और पुजारी जोर जोर से चिल्लाने लगा, जिसे सुन वहां पर बहुत सारे लोग आ गए और भले व्यक्ति को चोर समझकर बुरा भला कहने लगे। उसके बार बार समझाने पर भी किसी ने उसकी बात का विश्वास नहीं किया। किसी तरह से वह मंदिर से बाहर आया और बाहर आते ही एक गाड़ी ने उसे टक्कर मार दी, जिससे वह गिर गया और उसको बहुत चोट आ गई। उसके पश्चात जब वह अपने घर जा रहा था, मार्ग में उसे वही दुष्ट व्यक्ति मिला जिसने मंदिर में चोरी की थी। वह धन से भरी हुई पोटली लेकर बहुत खुश था और खुशी में बोल रहा था कि आज तो बहुत ही मजा आ गया, जो मंदिर का सारा धन मेरे हाथ लग गया। यह सुन भले व्यक्ति का मन बहुत दुखी हो गया। उसका भगवान पर से विश्वास टूट सा गया था और उसने घर जाकर भगवान की सारी तस्वीरें घर के बाहर फेंक दी और भगवान से नाराज होकर ऐसे ही अपना जीवन व्यतीत करने लगा। कुछ समय पश्चात जब उन दोनों मनुष्यों की मृत्यु हुई और वह दोनों यमराज के समक्ष उपस्थित हुए, तभी वो भला व्यक्ति बोला, हे प्रभु, मैंने अपने जीवन में सभी अच्छे कर्म किए, फिर भी मुझे अपमानित होना पड़ा और उसके बाद मुझे पीड़ा मिली, जबकि यह दुष्ट और अधर्मी था, फिर भी इसे धन से भरी पोटली मिली। प्रभु, अब आप ही मुझे इसका उत्तर दीजिए कि ऐसा क्यों हुआ। यह सुन यमराज बोले, जिस दिन तुम्हें चोट आई थी वह तुम्हारे जीवन का अंतिम समय था, किंतु तुम्हारे अच्छे कर्म के कारण वह एक छोटी सी चोट के रूप में टल गया
और इस दुष्ट के भाग्य में राजयोग था, किंतु इसके बुरे कर्म के कारण इसका राजयोग एक छोटी सी पोटली में बदल गया। इस कथा के द्वारा भगवान श्री कृष्ण ने हमें बताया कि अच्छे और बुरे कर्मों का फल मनुष्य को अवश्य मिलता है, किंतु कभी कभी मनुष्य कर्मों के फल को लेकर विचलित हो जाता है। भगवान कहते हैं कि उस समय भी मनुष्य को अपने अच्छे कर्म ही करते रहना चाहिए, क्योंकि कर्म का फल सबको जरूर मिलता है, बस हमें अज्ञानता के कारण उसका पता नहीं चलता। आशा करते हैं कि हमारी प्रस्तुति आपको काफी पसंद आई होगी। आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।